जहां एक तरफ मालदीव में भारतीय और मालदीवियों के बीच में हो गई है झड़प, तो वहीं दूसरी तरफ IMF से लोन मिलने के बाद भी पाकिस्तान खुश नजर नहीं आ रहा है। जानेंगे पाक के नेता क्या कह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने दिवालिया होने से एक बार फिर से बचा लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और IMF अधिकारियों के बीच हुई बैठक में 1.1 अरब डॉलर के ऋण समझौतों पर बात बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई बैठक के बाद IMF कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तत्काल 1.1 अरब डॉलर का ऋण जारी करने का घोषणा किया है। हालांकि IMF से राहत मिलने के बाद भी देश के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को विदेशी वित्तीय सहायता पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए गहन सुधारों की जरूरत है। सोमवार देर रात पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और IMF ने इसकी पुष्टि की। IMF ने 1.1 अरब डॉलर के किस्त के तत्काल वितरण को मंजूरी दे दी है, जो पिछले साल हुए समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हुए 3 अरब डॉलर के समझौते की एक किस्त है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने हालांकि 1.1 अरब डॉलर के ऋण की किस्त जारी कर दी है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को स्थिरता की तरफ ले जाने के लिए अपनी नीतियों में सख्त सुधार की जरूरत है, ताकि कमजोर लोगों की रक्षा करते हुए सख्त आर्थिक उपाय लागू किए जाएं। सऊदी अरब के रियाद में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के बीच में बैठक की गई, जिसके बाद सोमवार को IMF ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज के नए किस्त की घोषणा की। आपको बता दें, IMF के साथ पाकिस्तान का स्टैंड बाय अरेंजमेंट 11 अप्रैल को खत्म हो गया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने IMF से नए सौदे की मांग की थी। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में महंगाई दर 38% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया था और देश में दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन IMF ने 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज जारी कर पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बचा लिया था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व वित्त सलाहकार खाकन नजीब ने कहा है कि पिछले 9 महीने में पाकिस्तान की 350 अरब डॉलर की GDP में विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा बढ़ गया है और देश में महंगाई भी धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान का विकास दर 2% के करीब रहने की संभावना है। लेकिन पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री कैसर बंगाली पूर्व वित्त सलाहकार खाकर नजीब की बातों से नकार रहे हैं। उन्होंने मौजूदा नीतियों पर सवाल उठाया और कहा है कि जब तक सख्त संरचनात्मक सुधार नहीं किए जाएंगे, देश की परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि सरकार जो नीतियां अपना रही है ये मृग तृष्णा है और कहा कि अभी जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है वो सिर्फ अलग अलग देशों से लिए गए लोन की वजह से आई है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिरता निर्यात बढ़ने से आती तो समझा जा सकता था, लेकिन आप लोन लेकर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहे हैं और उस हिसाब से बाजार की प्रतिक्रिया है, तो फिर ये स्थिरता कब तक रहेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऋण लेकर आप देश की अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अंत में आपको ऋण चुकाना होता है। लेकिन हम अपने सभी ऋण को आखिर चुकाएंगे कैसे। आपको बता दें, पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और लाहौर के अर्थशास्त्री का मानना है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार बार बार कर्जा ले रही है, वो एक दिन देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर आप घर नहीं चला सकते और बिना कठोर आर्थिक सुधार किए बगैर आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना संभव नहीं है। वही कहना है कि पाकिस्तान की सरकार का एक ही एजेंडा है, पिछले कर्ज का भुगतान करने के लिए नया कर्जा कहां से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर विकास खत्म हो चुका है। पिछले 4 दशकों में स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आवास के लिए बमुश्किल ही कोई योजना आई हो। उन्होंने कहा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान पर पहले से ही 7 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा है और कोई भी बैंक आपको अनिश्चित काल तक कर्जा नहीं दे सकता है। ऐसे में ये चीजें आपके लिए मुसीबत बनने वाली है। वैसे ऐसा ही कुछ यहाँ
के विपक्षी दल के नेता का भी कहना है जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत का हवाला देकर शहबाज शरीफ की सरकार और देश की सबसे ज्यादा ताकतवर सेना पर हमला बोला है। फजलुर रहमान ने इमरान खान की पार्टी की रैलियों रोक और इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य सुपर पावर बनने की है, जबकि पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए भीख मांगता रहता है। नेशनल असेंबली में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान एक पाकिस्तान की सेना पर जोरदार हमला बोलते हुए JUIF के प्रमुख ने देश की दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से फैसले लेने वाले अदृश्य ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि निर्वाचित अधिकारी तो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। उनका दावा है कि दीवारों के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें कंट्रोल कर रही हैं और वे निर्णय लेती हैं, जबकि हम सिर्फ कठपुतली हैं। उन्होंने संसद पर सिद्धांतों को त्यागने और लोकतंत्र को बेचने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रैली करना PTI का अधिकार है, लेकिन ये सारी चीजें अब बदलती जा रही है। वैसे फजलुर रहमान वो नेता है जो पाकिस्तान में सैकड़ों मदरसे चलाता है और तालिबान के तमाम बड़े लीडर उन्हीं के मदरसे में पढ़े हैं। फजलुर रहमान वही नेता है जिन्होंने इमरान खान की सरकार के दौरान शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन का गठन किया था और देश में दर्जनों विरोध प्रदर्शन किए थे। फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सातिर खुफिया एजेंसी ISI का कठपुतली भी माना जाता है। जहां जहां ISI को सरकार पर प्रेशर बनाना होता है, फजलुर रहमान उसी वक्त सरकार के खिलाफ रैलियां शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार संसद में बोलते हुए इसके बाद मौलवी फजलुर रहमान ने चुनाव और देश को चलाने में सेना और नौकरशाहों की भूमिका पर भी निराशा व्यक्त किया है। उन्होंने एक बार फिर से इस्लामी कार्ड खेलते हुए कहा कि हमें देश इस्लाम के नाम पर मिला था, लेकिन आज हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गए हैं। 1973 के बाद CII की एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई, तो हम एक इस्लामिक देश कैसे हो सकते हैं। फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष से भीख मांग रहा है। भारत से तुलना करते हुए JUIF के नेता ने कहा, जरा भारत और हमारी तुलना कीजिए। दोनों देशों को एक ही दिन आजादी मिली, लेकिन आज वो महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं और हम दिवालियेपन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। खैर, इस कर्ज को लेने के बाद भी खुश नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के निवासियों और भारतीय निवासियों के बीच झड़प हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस घटना के बाद एक स्थानीय निवासी को हिरासत में लिया गया है। मीडिया ने मंगलवार को ये खबर दी है। समाचार पोर्टल adadu.com की खबर के अनुसार दोनों समूहों के बीच झड़प माले से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व हुलहुमले स्थित सेंट्रल पार्क में सोमवार रात 9 बजे हुई है। कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध मालदीव का है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि घायल कौन है। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को हुलहुमले अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने कहा है कि पार्क के अंदर मालदीव और भारतीयों के एक समूह के बीच में झड़प हुई है। मामले की आगे जांच चल रही है। मालदीव में भारतीयों के साथ ये झड़प ऐसे समय में हुई है जब दोनों ही देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। मालदीव की मुइज़ू सरकार चीन के इशारे पर नाच रही है और एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया और हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बम्पर जीत के बाद उनके हौसले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।